हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि एक देश एक चुनाव करवाने के लिए जो पैनल सेटअप किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी है, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, पैनल ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 47 राजनीतिक दलों ने अपनी इसमें राय दी, जिसमें से 35 ने इसका समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध। इस कमेटी में 8 मेंबर थे, जिसमें रामनाथ कोविंद अध्यक्ष थे, हरीश साल्वे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी, एन.के. सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, डॉक्टर सुभाष कश्यप जो लोकसभा के पूर्व महासचिव थे, और संजय कोठारी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के लिए स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान के चुनावी मॉडल को भी रिव्यू किया था। कमेटी के सामने ये क्वेश्चन था कि संविधान के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने की क्या संभावनाएं हैं, संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट करने की नीड होगी, चुनाव के बाद अगर सरकार गिर जाती है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। इन सभी मुद्दों पर कमेटी को सिफारिशें देना थी। पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन की बात करें तो जो नेशनल पार्टीज हैं उनमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने ही इसके पक्ष में वोट किया था। बाकी आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सभी आपको विरोध में नजर आएंगे। हालांकि जो बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं उनमें से बहुत इसका सपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे अपोज। कमेटी की रिकमेंडेशन की बात करें तो कमेटी का मानना है कि पहले हर 10 साल में 2 चुनाव होते थे, लेकिन अब हर साल बहुत सारे चुनाव होते हैं, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, जिसके चलते गवर्नमेंट, बिजनेसेस, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनके ऊपर भारी बोझ पड़ता है। इसलिए ये कमेटी एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में है और इसके लिए एक कानूनी सिस्टम होना चाहिए। फ्रेंड्स, कमेटी आगे कहती है कि चुनाव को 2 चरण में करवाए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत के चुनाव हो। इसका मतलब है कि रिपोर्ट ये कह रही है कि न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ हों, बल्कि लोकल इलेक्शन को भी 100 दिनों के अंदर खत्म करवा दिए जाएं और इसके लिए एक मतदाता सूची और एक वोटर कार्ड हो। इसके लिए संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग से सलाह ले ली जाए। फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार गिरने को लेकर थी कि अगर सरकार गिर जाती है तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल की जाएगी। इस पर कमेटी कहती है कि अगर सरकार गिर जाती है और नई लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो पहले वाली लोकसभा के कार्यकाल के बाकी बचे टाइम के लिए होगा। इसी तरह विधानसभा, और इन्हें मिड टर्म इलेक्शन कहा जाएगा, यानी मध्यावधि चुनाव। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक लोकसभा को 5 साल में 2 चॉकलेट खानी है, लेकिन सरकार गिर गई और वो लोकसभा पूरी चॉकलेट नहीं खा पाई, तो जो नई लोकसभा बनेगी वो सिर्फ बची हुई चॉकलेट ही खाएगी, ना कि फिर से उसे नई 2 चॉकलेट दे देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी पहली लोकसभा का जो कार्यकाल बच गया था उस बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नई लोकसभा का चुनाव होगा, न कि पूरे 5 साल के लिए। सेम चीज विधानसभा के लिए करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी की परिस्थितियों में कैसे एक देश एक चुनाव करवाए जाएं। इस पर कमेटी ये कहती है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कुछ टाइम पहले खत्म हो जाता है तो उनका कार्यकाल बढ़ाकर लोकसभा के साथ कर दिए जाएं, ताकि लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन एक साथ खत्म हो। ये कुछ की रिकमेंडेशन थी जिनको हमने डिस्कस की। इस कमेटी की पूरी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। ये मेरा लेक्चर है, आप जाकर देख लेना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।